नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुगर के मरीज़ों में ये शिकायत आम तौर पर पैदा हो रही हैं कि हाथ पाँव में सोजन, जलन, चुभन ये पैदा हो रही है और सुन्न होना ये भी पैदा हो रहा है और सुबह चुभना या ऐसे महसूस होना जैसे किसी जानवर ने काटा हो और हाथ पाँव ये फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, ये नज़र कमज़ोर हो जाती है, दिल ज़्यादा धड़कना शुरू हो जाता है, खुश्क खांसी शुरू हो जाती है, जिस्म में दर्द होता है, बेचैनी होती है, पट्ठों का खिंचाव होता है, कभी कमर का दर्द होता है और कभी गुर्दों पर सोजिश। और सोजिश भी ऐसे महसूस होती है कि अगर बंदा अपने जिस्म को यूं करे तो पता चलता है कि इस गुर्दे के ऊपर कोई बोझ सा आ गया है, कभी यूं करे तो पता चलता है इस गुर्दे पे कोई बोझ सा आ गया है। ये शिकायत पैदा हो रही हैं, गुर्दे में हल्का हल्का दर्द या चुभन ये पैदा हो रही है, क्रेटिनिन आ रहे हैं, ये प्रोटीन अल्ब्यूमिन ये पैदा हो रहे हैं, ये पेशाब में झाग आना और जिस्म का जो पिलपलापन होता है ये आहिस्ता आहिस्ता पैदा होना शुरू हो जाता है, जिस्म कमज़ोर होता है और मर्दाना कुव्वत जो होती है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। खून में गाढ़ापन पैदा हो जाता है, फिर खून की कमी भी वाक़ई हो जाती है। ऐसा मरीज जो ना बिस्तर में जब जाता है तो बिस्तर में जाने से उसके हाथ पाँव ये जलना शुरू हो जाते हैं, वो पाँव बाहर निकाल के सोता है और ख़ारिश भी उसके बदन पे शुरू हो जाती है, कभी तो ये सीने पे ख़ारिश, कभी कमर पे ख़ारिश हो जाती है। ये अलामात पैदा हो रही हैं उसके अंदर और उसे कमज़ोरी, नकाहत, थकावट पैदा हो जाना ये उसका मामूल बन जाता है। ये अच्छा, अगर ऐसा आदमी को सोचना शुरू कर दे तो दिमाग उसका जो है ये माऊफ हो जाता है, पता नहीं चलता कि मैं दिमाग से क्या सोच रहा हूँ, वो आगे उसकी सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, ना दिमाग में कोई बात घुसती है ना दिमाग से कोई बात निकलती है। शुगर की अद्वियात भी खाई जा रही होती हैं मगर शुगर भी कम नहीं हो रहा होता। ये एक बहुत बड़ी चीज़ देख लें, आज शुगर की दवाएं खा रहे हैं, शुगर कम नहीं हो रहा, बल्कि जो अलामात मैं आपको ये बयान कर चुका हूँ ना अभी, ये इजाफी तौर पर इनाम में मिल रही होती हैं। और अपने मालिज को जब ये शिकायत की जाती है तो वो कहता है जी ये शुगर की वजह से पैदा हो रही हैं, हालांकि ये झूठ है, ये गलत है, मरीज को गुमराह किया जा रहा है। ये अलामात शुगर से नहीं बल्कि शुगर की दवाओं से पैदा हो रही होती हैं, ये याद रख लें, शुगर की दवाओं से ये अलामात पैदा हो रही हैं। और दरअसल शुगर की मुरव्वजा जो दवाएं हैं ना ये आम तौर पर या तो खुश्क होती हैं या गर्म होती हैं और मुसलसल इनके इस्तेमाल से खुश्की या गर्मी पैदा हो जाती है और इन अलामात का इजहार होने लगता है। दरअसल दवा खाने का उसूल ये होता है कि अगर किसी मर्ज के लिए लंबा अरसा कोई दवा खिलानी है तो 40 दिन तक ना ये दवाएं खिलाएं, फिर 5-7 दिन का वक्फा करना ये ज़रूरी होता है ताकि साहब जो दवाएं होती हैं ये मुकम्मल तौर पर हजम होकर ये खारिज हो जाएं बदन से और दीगर जो तकालीफ होती है ना ये पैदा ना हो। अलबत्ता चंद अमराज ऐसी होती हैं कि इनमें वक्फा नहीं करना चाहिए, जैसे टीबी है, ब्लड प्रेशर वगैरह, इनकी दवाएं की भी कोई हद होती है, यानी 3 महीने 4 महीने होती हैं, उसके बाद इनकी ज़रूरत पेश नहीं आती। बाकी कोई भी इलाज हो इसमें वक्फा ज़रूरी होता है, लेकिन शुगर के मरीज़ के दिल में एक हवा बिठा दिया जाता है कि शुगर ज्यादा नहीं होना चाहिए, दवा नहीं छोड़नी वरना शुगर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो बेचारा तकालीफ भी बर्दाश्त कर रहा होता है और शुगर की दवाएं भी खा रहा होता है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अरे भाई, कभी कभी दवाएं छोड़कर शुगर का ज्यादा करना भी ये इलाज का हिस्सा होता है। कभी मीठा भी खाना पड़ता है, कभी मीठा रोकने से जो है ना ये बदन जो होता है ये पिचक जाता है, कमजोर हो जाता है, मर्दाना कमजोरी लायक होना शुरू हो जाता है, बदन पिलपला होना शुरू हो जाता है। इसलिए जब किसी शुगर के मरीज में ये अलामात जो मैं बयान कर चुका हूं ये पैदा हो जाएं तो उसे फौरन शुगर की दवाएं बंद कर देनी चाहिए और अपने पेशाब को जारी करने वाली जो दवाएं होती हैं ना वो दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। खुश्की गर्मी को खारिज करने वाली जो दवाएं हैं वो दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके लिए मेरा जो मामूली मतलब है वो ये है कि मैं सफूफ ठंडक देता हूँ, ये ठंडी गोली जो मेरे चैनल के अंदर ये नुस्खा जात मौजूद हैं वो देता हूँ, और ये उसके साथ ना हब्बी पेशी जो लकवे वाली वीडियो में मैंने बयान की है ये है, या हाई ब्लड प्रेशर वाले जो कैप्सूल हैं इसी चैनल में मौजूद हैं, ये दवाएं देता हूँ। लेकिन आपसे शायद ये ना बन पाए, मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं जो आसानी से आपसे बन जाएगा, वो बना लें और उसको इस्तेमाल करें। नुस्खा सुन लें। गुले गुड़हल, गुल बिनफ्शा और इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची, कलमी शोरा, नौशादर ठीकरी और चहार मगज। ये 4 मगज जो ना ये अलग अलग लेने हैं, यानी मगज कद्दू है, मगज खीरा है और मगज खरबूजा है, मगज तरबूज है, ये अलग अलग आपने लेने हैं। संग सरमाही, ये पंसार से मिल जाती है, ये अक्सर पंसारी ये रखते हैं, संग सरमाही
ये परेशान ना हो कि ये क्या चीज़ है। ये जो मछली होती है ना, इसके सर के अंदर 2 पत्थर होते हैं। कभी आपने मछली का सिरा खाया हो तो उसमें से ये जो छोटे छोटे पत्थर निकलते हैं, इसी को संग सरमाही कहा जाता है। पंसार से ये आम मिल जाते हैं, संग सरमाही। अच्छा, संदल सफ़ेद और शकर सुर्ख, ये जो आम शकर होती है इसी को शकर सुर्ख कहा जाता है। तो ये सारी आपने 20-20 ग्राम ले लेनी है, सारी 20-20 ग्राम। नुस्खा मैं दोबारा आपके गोश गुजार दूँ। बाज़ हज़रात कहते हैं कि हमें समझ नहीं आया। ये गुल गुड़हल, गुल बिनफ्शा, इलायची खुर्द, कलमी शोरा, नौशादत ठीकरी, चहार मगज़, संग सरमाही, संदल सफ़ेद और शकर सुर्ख, ये सारी आपने बराबर वज़न ले लेनी है, यानी 20-20 ग्राम लें। और इनका आपने सफ़ूफ बना लेना है, पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद ना, ये पहले सारी चीज़ों का पाउडर बना लेंगे, उसके बाद आपने ये जो शक्कर है ना बाद में मिलानी है, फिर बाद में पाउडर बनाना है। अच्छा, पाउडर बना लेने के बाद आपने चाय वाला जो 1 चम्मच है ना, ये 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम अर्क के गुलाब के साथ खाना है आपने। 3 वक्त अर्क के गुलाब के साथ। अर्क के गुलाब अपना बना लें या किसी एतमाद वाले से ले लें या किसी अच्छी कंपनी का ले लें। अच्छा, 1 कप अर्क के गुलाब हो, 1 कप या 2 कप आप उसके अंदर पानी डाल लें। ज़्यादा भी डाला जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है, यानी पानी ज़्यादा भी डाला जा सकता है। तो ये आपने सुबह दोपहर शाम खानी है। और इसके साथ एक और नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, ये नुस्खा भी आपने बना लेना है। छोटी चंदन, ये इसको असरोल भी कहते हैं, छोटी चंदन, और छोटी चंदन के नाम से ज़्यादा मशहूर है। और छोटी इलायची के दाने आपने छिलका दूर कर लेना है, ये सिर्फ दाने दाने लेने हैं। और शकर तीगाल, ये भी पंसार से मिलने वाली चीज़ है, इसका नाम है शकर तीगाल। ये एक जानवर का घर होता है और ये जानवर जब ये घर अपना बनाता है उसके बाद उसके अंदर ही वो रह जाता है। इसको आपने काट के या तोड़ के तो इस जानवर को आपने बाहर निकाल देना है। उसके बाद आपने ये वज़न तोलना है। सारी चीज़ें, ये तीनों जो चीज़ें हैं ना, यानी छोटी चंदन, छोटी इलायची के दाने और शकर तीगाल साफ शुदा, ये आपने 10-10 ग्राम लेनी है और इसका पाउडर बना लेना है। और 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लेने हैं। और ये भी सुबह दोपहर शाम, ये जो पहले मैंने नुस्खा बताया, इसी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। आपने ये गर्म और खट्टी ग़िज़ाएँ बिल्कुल बंद कर देनी है। ये गर्म ग़िज़ाएँ बिल्कुल बंद हैं आपकी, यानी ये जो चीज़ें आपने खानी है ना, यानी खाना खाना है तो उसके बाद आप एक सलाद भी बना लें। मूली, गाजर, खीरा, शलगम, ये चीज़ें चारों मुयस्सर हो जाए तो चारों रख लें, 2 हो जाए तो 2 रख लें, 1 है तो 1 रख लें, यानी कोई चीज़ आसानी से मुयस्सर है, सस्ती है, आप ले सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आपने एक प्लेट भर के सुबह दोपहर शाम आपने खाने के साथ ये सलाद खाना है। अगर खाना आप सुबह दोपहर शाम नहीं खाते तो ये आप सुबह दोपहर शाम ज़रूर इस्तेमाल करें। और दूध का इस्तेमाल भी आपने करना है। ये खट्टी ग़िज़ाएँ, गर्म ग़िज़ाएँ, ये पहले बता चुका हूँ, ये आपने बिल्कुल बंद करनी है। और जिन चीज़ों के अंदर फलाद होता है, जैसे गोभी है, आलू है, या ये अपना बेसन की बनी हुई चीज़ें हैं, या जिन चीज़ों से बेसन बनता है वो चीज़ें आपने बिल्कुल बंद करनी है। ये ठंडी ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कद्दू, टिंडा, अरबी, भिंडी, तूरी, शलगम, मूली, गाजर, पेठा, ये चीज़ें हो गई। या दाल के अंदर ये माश की दाल है या मूंग की दाल है। माश की सफ़ेद दाल होती है, मूंग की पीली दाल होती है। बस ये दालें आपने इस्तेमाल करनी है। इसके अंदर गरम मसाला आपने इस्तेमाल नहीं करना, बस मामूली सी जो आप काली मिर्च डालना चाहें और या हल्का नमक डालना चाहें तो ये इस्तेमाल करें। और रोज़ाना ताज़ा पानी से नहाने का इंतज़ाम भी करें। पानी गर्म पानी नहीं करना, गर्म पानी से नहीं नहाना, ताज़ा पानी। अगर ताज़े से थोड़ा ठंडा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, परेशान ना हो। ये ऐसा मरीज होता है ना, ये शुरू में ये पानी से डरता है, लेकिन जब ये पानी के नीचे खड़ा हो जाता है तो उस वक्त उसे मज़ा आ रहा होता है। वो फिर ज़्यादा देर के लिए इस पानी के नीचे खड़ा रहता है और वो पानी से नहाता रहता है। ये आप तजर्बा करके देख लें। अच्छा, ये एक बात और अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये 2-4 दिन ना ये छोटा पेशाब ज़्यादा आएगा, इससे आपने परेशान नहीं होना। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने मामूल पे आ जाएगा। आप देखेंगे कि शुगर की दवा भी नहीं खा रहे और ये पेशाब आवर चीज़ें भी खा रहे हैं। उसके बाद ये जो पेशाब आ रहा है हर घंटे 1.5 घंटे के बाद, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर पे नहाने के बाद तो ये और ज़्यादा कम हो जाता है। अच्छा, एक और बात भी अर्ज़ कर दूं कि ये जो शुगर से डराया जा रहा है ना कि शुगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे शुगर ज़्यादा होगा, आपने परेशान नहीं होना। शुगर ज़्यादा होगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। आपका 250 शुगर है और वो अलामात पैदा हो रही हैं, और 400 शुगर हो जाए तो ये अलामात गायब हो जाएं, तो समझ लें कि आपको नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ये शुगर भी आहिस्ता आहिस्ता 15-20 दिन में ये कम हो जाएगा। शुगर की दवा के बगैर कम होगा इंशाअल्लाह ताला।
बस मैं आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को सेहत कामिला आजला मुस्तकिल्ला मुस्तमिर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।